हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुमित सर क्लासेस। तो हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर क्लास 10 के लिए चैप्टर चल रहा है हमारा द सरमन एट बनारस। तो इससे पहले मैंने आपके लेसन कंप्लीट करा दिए। लास्ट लेसन हमने मैडम राइडर बस किया था, तो बहुत ही दिनों बाद ये क्लास आज मैं ले रहा हूँ। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो हमारा जो ये चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो चैप्टर है सरमन एट बनारस, भगवान गौतम बुद्ध जो थे उनके बारे में है ये चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं हम समरी से। गौतम बुद्ध वॉज अ बॉर्न, यानी गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन द 563 BC इन नॉर्थन इंडिया। यानी गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व उत्तर भारत में हुआ था। ही वॉज प्रिंस ऑफ नॉन एज सिद्धार्थ गौतम, और एक जी राजकुमार थे, सिद्धार्थ गौतम नाम से जाने जाते थे। एट द एज ऑफ 12, जब ये 12 साल के थे, ही वॉज सेंट टू अवे स्कूलिंग स्टडी, और इनको भेजा गया स्कूल स्टडी के लिए हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर यानी भारतीय ग्रंथ पढ़ने के लिए। ही रिटर्न आफ्टर 4 years एंड मैरिड अ प्रिंसेस नेम्ड यशोधरा, और वो वापस लौटे 4 वर्ष बाद, और उसके बाद उनके विवाह कर दिया गया यशोदा नाम की राजकुमारी से। देन हैड अ सन, उनके एक पुत्र था। द फैमिली वॉज लीडिंग अ रॉयल लाइफ, और उनका एक रॉयल जीवन व्यतीत कर रहे थे वो। एट द एज ऑफ 25, जब वो 25 वर्ष के थे, ही वेंट आउट द एक्सकर्शन, और वो एक्सकर्शन के लिए चले गए। दिस टिल पीरियड डिड नॉट नो हाउ सफरिंग, इससे पहले जब तक वो कुछ नहीं जानते थे कि जीवन में कौन कौन सी परेशानियाँ होती हैं। ऑन द वे, और उस रास्ते में उन्होंने देखा, रास्ते में जब वो गए, रास्ते में देखा एक बीमार व्यक्ति को देखा, और एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, और एक डेड बॉडी को ले जाते हुए देखा, और एक भिखारी देखा भीख मांग रहा था। तो दिस साइट मूव्ड अवे वेरी मच, और इस तरीके से वो विचलित हो गए, उनका मन विचलित हो गया। ही इमीडिएटली डिसाइडेड टू बिकम अ एसेस्टिव वेंट टू द एनलाइटन, और इसलिए वो घर बार छोड़ दिया उन्होंने, और घर बार छोड़ने के बाद और वो कहाँ के लिए ज्ञान की खोज में चले गए। फॉर द 7 long years ही went to the wandering here and there, और लगभग 7 वर्षों तक वो इधर उधर भटकते रहे। एंड द सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ज्ञान के लिए। बट इट वेन, और ये सब क्या हुआ, बेकार का गया। एट लास्ट, अंत में, ही सैट डाउन एंड अंडर द बिग पीपल ट्री वुड स्टे हियर अंटिल ही अचीव द अलाइनमेंट, और एक पीपल वृक्ष के नीचे वो बैठे रहे, और जब तक बैठे रहे जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई। ही वॉज एनलाइटेड आफ्टर 7 days, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई लगभग 7 दिनों बाद। ही रीनेम्ड द ट्री इज बौद्धि ट्री, उसके बाद वो जो पेड़ है वो बौद्धि ट्री, ट्री ऑफ विजडम यानी ज्ञान के पेड़ के नाम से जाना जाने लगा। ही बिकम नॉन एज द बुद्धा, वो बुद्धा के नाम से जाने लगे। ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon, और उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया द सिटी ऑफ बनारस, यानी बनारस का एक जगह है सारनाथ, वहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया गंगा नदी के किनारे। दैट sermon इज गिवन अहेड। कीसा गौतम, उसके बाद वो वन में रहे। कीसा गौतमी नाम की एक जो महिला थी, वो अपने डैड सन को लेकर इधर उधर भटक रही थी। शी वेंट टू फ्रो विद द चाइल्ड, वो अपने मरे हुए बेटे को लेकर इधर उधर उसके दवाई के लिए इधर उधर भटक रही थी। शी हैड लॉस्ट हर सेंस, उसने अपना आपा खो दिया। आफ्टर लॉजिंग हर बॉय, जब उसका पुत्र की मृत्यु हुई, अ मैन टोल्ड हर, उसके एक आदमी ने उन्होंने बोला, गो टू अ शाक्य मुनि द बुद्धा, तुम बुद्धा शाक्य मुनि के पास जाओ। शी वेंट देयर टू कैरेट, और वो वहाँ पर गई और चिल्लाती रोती हुई गई, लॉर्ड एंड मास्टर, भगवान मालिक, चिल्लाती हुई गई, गिव मी अ मेडिसिन टू डेट क्योर माई बॉय, कि मेरे पुत्र को सही कर दो और ये बीमार हो गया इसके लिए। आफ्टर अ डीप थॉट, बहुत देर तक सोचने के बाद बुद्धा ने उस कीसा गौतमी से कहा, ब्रिंग अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड, एक मुट्ठी भर तुम सरसों के दाने लेके आओ। ही सेड दैट, और कहा, ही मस्ट बी फ्रॉम ऑफ द हाउस वेयर नो वन हैड डाइड, और ऐसे घर से तुम ये सरसों के दाने लाना जहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना अब तक नहीं मरा हो। कीसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग द मस्टर्ड सीड, कीसा गौतमी घर घर गई ले और मस्टर्ड सीड मांगे। शी फाउंड सो मच हाउस, नो सच हाउस, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी ऐसा घर नहीं मिला। सम द बिलव्ड आर नॉट डाइड, क्योंकि किसी का प्यारा वहाँ पे कोई ना मरा हो। गौतमी बिकम सैड, गौतमी बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई। शी सैट डाउन एट द वे साइड, और वो एक रास्ते के किनारे पर बैठ गई। एंड सॉ द फ्लिकरिंग द लाइट ऑफ द सिटी, और वहाँ पे एक जोत जल रही थी, एक मशाल जल रही थी शहर में, उसको देखती रही। शी रियलाइज, तब उसे महसूस हुआ, दैट इज द फेसेस अ मैन वर लाइक अ लाइट, क्योंकि ये जो लाइट है, जो इंसान है वो एक लाइट के समान है।
जो जलती है और बुझ जाती है। शी थॉट, उसने सोचा, हाउ शेल्फिश एम आई, कि मैं कितनी ही क्या हूँ, शेल्फिश हूँ, इन माई ग्रेव, मेरे दुख के लिए, दैट इज कॉमन टू ऑल, जो मृत्यु है सभी के लिए समान हो, बट देयर इज अ पाथ ऑफ द इमोरलिटी, और ये जो रास्ता है वो अमृतवता का है। एंड वन हैज सरेंडर टू द सेल्फनेस, और उसने अपनी ये जो सेल्फिशनेस ना वो छोड़ दिया। द बुद्धा सैड, बुद्धा ने कहा, आवर लाइफ इज ब्रीफ, हमारा जो जीवन है बहुत ही संक्षिप्त है। इज मिक्स विथ पेन, उसमें दर्द भी है। आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, शी हैज़ अप्रोच टू अ डेंजर ऑफ डेथ, जब हमें जन्म होता है उसके बाद हमें मृत्यु के खतरा मंडराता रहता है। ऑल द सब्जेक्ट ऑफ डेथ, सभी लोग मृत्यु सबके पास आनी है। नाइदर द फादर नॉर द किंग्समैन, चाहे वो पिता हो चाहे वो राजा हो, कैन सेव लाइफ, कोई भी अपना जीवन नहीं बचा सकता। द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय सफरिंग, जो पूरा संसार है वो बहुत ही क्या है, सफरिंग है, उसमें मृत्यु है, सब समय के साथ सब खत्म हो जाता है। देयर इज नॉट वाइस ऑन ग्रीव, और ये कोई बुद्धिमान नहीं है कि हम उसमें दुख व्यतीत करें। थ्रू द वीपिंग द ग्रीविंग, और हमें इस दुख पर रोना नहीं चाहिए। वी कैन नॉट ऑब्टेन द पीस ऑफ माइंड, और हमें मन को शांत कर सकता है, बट आवर बॉडी सफर, कि हमारी जो शरीर है वो बहुत ही क्या करती है, परेशानियाँ झेलती हैं। वी कैन सीक द पीस बाय ड्रॉइंग आउट द एरो द लेमेंटेशन, और हमें इस शांति में और इस दुख में हमें शांति बनाए रखनी है। कंप्लेन एंड ग्रीव, और हम क्या करते हैं, दुख की कंप्लेन करते हैं, दुख मनाते हैं। वन शुड हैव ड्रॉन आउट ऑफ द एरो एंड बिकम कंपोज टू ऑब्टेन पीस, एंड सच मैन विल बी फ्री फ्रॉम द सॉरो एंड द ब्लेम। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सभी को क्या है, दुख भी आना है और सुख भी आना है। इसलिए हमें किसी से क्या नहीं करना चाहिए, दुख नहीं व्यतीत करना चाहिए। इसलिए तो ये जो है, जो गौतम बुद्ध ने इसमें एक शिक्षा दी है कि मृत्यु जो है वो मृत्यु सभी के पास आनी है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी प्राणी का हो, मृत्यु सबके लिए आनी है। तो जो कीसा गौतमी थी वो अपने डेड चाइल्ड को लेकर इधर उधर भटक रही थी, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था। सबने उससे कहा था कि उसका पुत्र मर चुका है, लेकिन वो नहीं मानी। तो वो कहाँ पर गई, वो गौतम बुद्ध के पास गई। तो गौतम बुद्ध ने एक एग्जाम्पल के माध्यम से, मस्टर्ड सीड लाने के माध्यम से उसे क्या समझाया कि मृत्यु सभी के लिए समान है। तो ये जो चैप्टर है मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके जो क्वेश्चन है उसे आपकी नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में आपके इसके क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और ये आपकी जो बुक है प्रोज की वो आपकी समाप्त हो चुकी है, और नेक्स्ट जो है सप्लीमेंट्री का चैप्टर पोयम है, पोयम के बारे में बताएंगे, ठीक है, और जो ग्रामर है ग्रामर के बारे में। इसके साथ ही हम जो 12th क्लास की जो लिटरेचर है, लिटरेचर को भी कंप्लीट करेंगे, और जो सोशल के मैंने आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी थी, हिस्ट्री को भी स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। काफ़ी क्लासेस में लेट हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपसे आगे कहता हूँ कि आगे ये देरी नहीं होगी, अब रेगुलर आपको क्लास मिलेंगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।